पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है कि बहुत शॉर्ट नोटिस के बाद भी आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो हाल ही में जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि सीएजी की एक रिपोर्ट शाया हुई है और उस सीएजी की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है। कुछ चीज़ें जो हमारी गवर्नमेंट के दौरान खासकर हुई हैं उनको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का नाम देकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले पर पार्टी के अंदर चर्चा कर रहे थे और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो इशू हाईलाइट किया जा रहा है ये इस तरीके से लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जा रहा है कि उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा आए, लोगों में रोष जो है वो जागृत हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास था, जो उस वक्त की हुकूमत के पास था, वो ये था कि 2014 में जो जम्मू कश्मीर में फ्लड आया और जिस तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की इकॉनमी और इवन कि लोगों को पर्सनल जो नुकसान पहुँचा, वो फ्लड इफेक्टेड लोगों को रिलीफ पहुँचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करना, इकॉनमी को बूस्ट करना, सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त की हुकूमत के पास था। और ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने एक साल के वक्फे में ही जम्मू कश्मीर का जितना भी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो टूरिज्म के रिलेटेड हो, चाहे वो ब्रिजेस थे, चाहे वो रोड्स थी, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स थे, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर उसको रेस्टोर किया गया। अब मामला जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज जो जम्मू कश्मीर के लिए सैंक्शन किया गया, उसमें से 8,313 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उठाए। ये प्रोजेक्ट थे, एक तो असिस्टेंट प्रोवाइड करनी थी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो लोगों के मकानात जो है वो जिनको नुकसान पहुंचा था, उनके लिए 1200 करोड़ रुपया जो है हमने उसमें रखा। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन पैकेज फॉर जम्मू माइग्रेंट्स, जो जम्मू के डिफरेंट अजला हैं वहाँ से जो लोग मिलिटेंसी के दौरान जम्मू जिनको पलायन करना पड़ा, उनकी रिहेबिलिटेशन पैकेज के लिए 13 करोड़ रुपए उसमें रखा गया। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान, छंब, जोड़ियाँ और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो वहाँ से लोग आए, उनके लिए जो वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रोविज़न रखा गया, जिसमें 2000 करोड़ का पैकेज रखा गया। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो हमारे यहाँ पे बिजनेस हाउसेस थे, बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनको जो फ्लड में नुकसान हुआ उनके लिए बिजनेस सबवेंशन स्कीम निकाली गई। उसके अलावा 5 बटालियन इंडियन रिजर्व पुलिस की जो है वो बननी थी, उसके लिए 300 करोड़ रुपया रखा गया। अब जो सीएजी ने आउट ऑफ 7 स्कीम 5 स्कीमों को लेकर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि 5 स्कीमों को कैसे जो है वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने संभाला। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट में ही देखें तो इनिशियली जम्मू कश्मीर में 2.35 लाख यानी तकरीबन 2.5 लाख फैमिलीज़, 2.5 लाख मकानात ऐसे पाए गए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल लेवल की कमिटीज़ बनी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा कि 2.30 लाख हाउसेस जो है उनको पार्शियल या टोटल नुकसान हुआ है, यानी 2,35,000 फैमिलीज़ को पर्सनल नुकसान हुआ है फ्लड से। एक तो इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करना था। जब ये पैकेज इंप्लीमेंट हुआ, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये कैग की रिपोर्ट में जो है सारा कुछ दिया गया है। इसमें 3 हेड्स बने।
जो लोगों के नुकसान, जो मकानात का नुकसान हुआ, पहले 2.35 लाख हाउसेस का इनिशियल रिकमेंडेशन आया, लेकिन बाद में जब दोबारा ये कमिटीज बैठी तो इन्होंने कहा 2.35 लाख मकानात नहीं हैं, बल्कि 2.18 लाख मकान हैं। 2,18,000 मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है, और जिनके लिए 1,51 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज किया। ये 3 हेड्स में रिलीज हुआ। एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, जो स्टेट का अपना रिलीफ फंड है, उसमें हर घर को, हर जिस शख्स को भी नुकसान हुआ था, 75,000 रुपये पक्का हाउसेस के लिए, फुली डैमेज कच्चा हाउसेस के लिए 17,600 रुपया, सिवियरली डैमेज पक्का हाउस के लिए 12,600 रुपया, सिवियरली डैमेज कच्चा हाउस के लिए 3,800 रुपया, पार्शली डैमेज पक्का हाउस के लिए 3,800 रुपया, पार्शली डैमेज कच्चा हाउस के लिए 2,300 रुपया स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में मिला। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में इनको पैसा मिला। उसके अलावा ये 2 हेड्स के अलावा तीसरा जो है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के तहत जिनका पक्का मकान जो डैमेज हुआ उनको 2,50,000 रुपया मिला, जिनका कच्चा हाउस जो है फुली डैमेज हुआ उनको 1 लाख रुपया मिला, जिनका पक्का हाउस सिवियरली डैमेज हुआ उनको 1,25,000 रुपया मिला, जिनको कच्चा हाउस सिवियरली डैमेज हुआ उनको 50,000 रुपया मिला, जिनको पार्शियली डैमेज पक्का हाउस हुआ उनको 20,000 रुपया मिला, और जिनको पार्शियली डैमेज कच्चा हाउस जिनका था उनको 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में मिली। टोटल जो पैसा लोगों के अकाउंट में, डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में गया, वो गया 4,25,000 जिनका पक्का हाउस था और कंप्लीटली डैमेज हुआ, 1,67,000 जिनका पक्का हाउस जो था वो, जिनका कच्चा हाउस था लेकिन कंप्लीटली डैमेज हुआ, 1,87,600 रुपया जिनका सिवियरली डैमेज पक्का हाउस था, 63,800 रुपया जिनका कच्चा हाउस सिवियरली डैमेज था, 48,800 रुपया जिनका पक्का हाउस पार्शली डैमेज था, और 17,300 रुपया पार्शली डैमेज कच्चा हाउस उसके मिल रहा। ये है वो फिगर जो मैंने आपको इनिशियली कहा कि 2,18,000 फैमिलीज को जो फ्लड में उनके मकानात को नुकसान हुआ, उनके डायरेक्ट पैसा जो है उनके अकाउंट में हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त दिया। उसके अलावा एक नुकसान तो ये था, दूसरा जो क्या कहते हैं, जम्मू माइग्रेंट्स की बात की गई। जम्मू माइग्रेंट्स को रिलीफ का जो पैकेज था वो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट में, जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2003 में, मुफ्ती साहब ने अनाउंस किया था कि हम जम्मू माइग्रेंट्स को भी रिलीफ देंगे, जितना कश्मीर के माइग्रेंट्स को जैसे रिलीफ मिलता है ऐसे जम्मू के माइग्रेंट्स को भी रिलीफ मिलेगा। 2003 में ये स्कीम सैंक्शन हुई, और नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट के दौरान दोबारा से ये स्कीम शुरू हुई कि उनको रिलीफ तो मिल रहा था लेकिन इनको रिलीफ कम मिल रहा था, और उनकी डिमांड ये थी कि हमें एट पार कश्मीर का जो कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं, जितना उनको रिलीफ मिलता है उतना ही रिलीफ हमें भी मिलना चाहिए। नवंबर 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली कि इनको एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स को इनको रिलीफ मिलेगा। इसमें 13 करोड़ रुपए जो है हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त जो है पीएमडीपी में इन लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा एक तो लोगों को अपना जो नुकसान पहुंचा था, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड एरियाज थे वो था यहाँ का जो ट्रेडर और यहाँ का बिजनेसमैन है। उसके लिए 2 स्कीम्स हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त इंट्रोड्यूस की। एक स्कीम जो थी वो थी बिजनेस, जो थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में क्या हुआ कि 800 करोड़ रुपया जो है वो बिजनेसमैन जिनको पार्शली या कंप्लीटली नुकसान हुआ फ्लड के दौरान, उसके लिए मुख्तस किया गया। उसमें 28,246 बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन जो है आइडेंटिफाई हुए। ये वो बिजनेसमैन थे जिनको गवर्नमेंट ने ये एश्योर किया कि आपका जो इंटरेस्ट बैंक के लोन पे आपको चढ़ा है उसका एक इंस्टॉलमेंट जो है, उसका एक पोर्शन जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट खुद से पे करेगी। क्योंकि 2014 के फ्लड में, और ये वो लोग थे जो रेगुलर, जो डायरेक्ट, जिन्होंने बिजनेस लोन जो है वो डिफरेंट बैंक से लिया था, जम्मू कश्मीर बैंक हो या बाकी बैंक हो, उनसे डायरेक्ट बैंक लोन जो है वो हासिल किया था।
इसके अलावा ये तो 28,246 बिजनेसमैन थे, 28,246 ट्रेडर्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे। इसके अलावा 50,081 ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल ट्रेडर्स जो थे, जिनका एनुअल टेन्यूअर जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं था, और इन्होंने शायद लोन भी नहीं लिया था, लेकिन इनका नुकसान जो है डायरेक्टली जो है फ्लड की वजह से हुआ। 50,081 बिजनेसमैन और ट्रेडर जम्मू कश्मीर के ऐसे थे जो आइडेंटिफाई किए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज और डिविजनल लेवल कमिटीज ने। डिप्टी कमिश्नर्स ने वो रिकमेंडेशन भेजी डिविजनल कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर ने रिकमेंडेशन भेजी स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये कुल मिलाकर आप देख लें, ये है तकरीबन 80,000 बिजनेसमैन जो है वो जम्मू कश्मीर के ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो 20 डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट हुए थे फ्लड से 2014 के। जब इस पे दोबारा गौर हुआ, इस पे जो नई रिकमेंडेशन आई, इसमें स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी जो थी उसने कहा कि 28,246 जो बिजनेसमैन आइडेंटिफाई हुए हैं, ये सारे सबको नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि 23,491 अकाउंट होल्डर सिर्फ ऐसे हैं जो रेगुलरली अपना इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे और जिन्होंने जो लोन है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए लिया था। इसमें एक्सक्लूड किए गए वो लोग जिन्होंने पर्सनल लोन लेकर बिजनेस शुरू किया या जिन्होंने एग्रीकल्चर लोन लेकर बिजनेस शुरू किया, उनको एक्सक्लूड करके 28,246 लोगों से ये लिस्ट पहुंची 23,491 लोगों की। ये उन लोगों के अलावा है जो 50,081 लोग मैं आपको कह रहा हूं जिनको डायरेक्ट गवर्नमेंट ने उनके नुकसान की भरपाई के लिए गवर्नमेंट ने पैसा मुख्तस किया। इसमें जो ये बिजनेस यूनिट्स थे जिनको इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करना था, इसके लिए 2,480 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट के तहत जो है डायरेक्ट इन लोगों के अकाउंट में जो है वो जो इनके बैंक अकाउंट थे जहां से इंटरेस्ट उनका कटता था वहां पे इनमें पे किया। उसके अलावा जो 50,081 स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थे वो उनके लिए 132 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रिलीज किया और ये इन सब ने इनको ये फायदा भी मिला। इसके अलावा जो हमारे हाउस बोट ओनर्स थे, हाउस बोट ओनर्स ने जो डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर है वहां पे एक रिप्रेजेंटेशन जाती है कि हाउस बोट ओनर्स को भी फ्लड से जो है वो नुकसान हुआ है और उसमें से कई अकाउंट्स ऐसे थे जो बैंक में एनपीए हो गए थे। चूंकि वो बिजनेस चल नहीं रहा था, उनका बिजनेस जो है वो ठप हो गया था और वो डिफॉल्टर्स हो गए थे, वो बैंक में जो है अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने वन टाइम सेटलमेंट जे&के बैंक के साथ किया और 1.47 करोड़ रुपया डायरेक्टर कश्मीर के थ्रू जम्मू कश्मीर बैंक को दिया गया और जो डिफॉल्टर अकाउंट्स थे उनको क्लियर किया गया। ये वही लोग थे जिनको जो है वो फ्लड में नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2002 से शुरू है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे आर्टिजन हैं, स्मॉल आर्टिजन्स हैं, ये लोग डिफरेंट बैंक से लोन लेते हैं जिसकी हायर लिमिट जो है 1 लाख रुपए है। 1 लाख तक वो अपने लिए लोन लेते हैं ताकि वो छोटा छोटा जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। फ्लड आने की वजह से इन लोगों का काम खत्म हो गया, ये लोग कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 26 करोड़ रुपया रिलीज किया इन आर्टिजन्स का जो बैंक डिफॉल्ट हुआ था उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैसा जो है इन लोगों को दिया। और ये जो आर्टिजन थे इनका जो क्रेडिट स्कीम था, उस क्रेडिट स्कीम के तहत जो इनका वन टाइम सेटलमेंट जम्मू कश्मीर बैंक के और दूसरे बैंक के साथ हुआ, उसके बाद जो है इनका जो लोन डिफॉल्ट था वो खत्म हुआ। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में 2,044 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उन लोगों को, ये आपको याद होगा कि हमने एक स्कीम इंट्रोड्यूस हमारी गवर्नमेंट ने की थी कि जिनका 1 लाख रुपया जो है बैलेंस रहता है
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में, वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात से उनका वो 1 लाख रुपए जो है वो माफ़ करेगी और वो हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पे करेगी। इसके लिए 244 करोड़ रुपया हमने जम्मू कश्मीर बैंक और दूसरे बैंक्स को रिलीज़ किया। ये भी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी के जरिए रिलीज़ हुआ। ये 2016 से लेकर जून 2017 तक ये पैसा रिलीज़ हुआ। इसमें 49,302 अकाउंट होल्डर्स, यानी 49,302 किसान जम्मू कश्मीर के जिनका बैंक का डिफॉल्ट था और वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहे थे, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनकी रियायत करके ये लोन जो है वो माफ़ करवाया। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इस PMDP अकाउंट के तहत जम्मू कश्मीर बैंक और दूसरे बैंक्स को 134 करोड़ रुपया जो है ये रिलीज़ किया। ये वो मुद्दा है जो हाईलाइट हो रहा है मीडिया के ज़रिए, डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स आई है कि ऐसे लोगों को रिलीफ दिया गया, ऐसे लोगों को के अकाउंट्स में पैसा डाला गया, या ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है उसमें पैसा कंट्रीब्यूट किया जो एलिजिबल नहीं थे। मैं आपको याद दिला दूं कि चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की। ये स्कीम जो है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो पहले गवर्नमेंट ने फ्लड इफेक्टेड विक्टिम्स के लिए रिलीज की, जो अनाउंस की थी, ये उससे अलग स्कीम है। जिन लोगों को फ्लड में नुकसान हुआ वो मैंने आपको तफसील बता दी, चाहे वो उनके मकानात थे, चाहे उनके जो बिजनेस यूनिट्स थे उनमें नुकसान, उसमें गवर्नमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर बिजनेस इंटरेस्ट स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपया मुख्सस किया, 200 करोड़ रुपया इसको क्या कहते हैं अलॉट किया कि हम उन लोगों की मदद करेंगे जो 2014 के फ्लड में उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन 2016 का जो कश्मीर का अनरेस्ट हुआ उसमें जिन बिजनेस हाउसेस को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट करेगी। उसके लिए 200 करोड़ रुपया जो है वो मुख्सस किया गया और ये स्कीम इंप्लीमेंट हुई मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 तक। इसके लिए 199.96 करोड़, जिसको जो मैंने आपको कहा तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो है मुख्सस किया गया। और ये स्कीम इस स्कीम के तहत जहां पर तकरीबन 350 बिजनेस हाउसेस जो है उनको फ़ायदा दिया गया, उसमें से जो CAG ने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें कहा गया है कि 19 बारोवर्स अकाउंट ऐसे हैं जिनके खाते में 21 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ उनके खाते में डाला गया है। अब ये रिप्यूटेड बिजनेस हाउसेस हैं कश्मीर के, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कश्मीर में जो बिजनेस हाउसेस थे, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, उनको 2016 के अनरेस्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उनके लिए जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है ये अलग स्कीम है, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ स्कीम है ये अलग स्कीम है। इनके लिए जो पैसा मुख्सस किया गया ये मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 के दरमियान इन सब को जो है ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और मैं आपको याद दिला दूं कि जून 2018 में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी। इन लोगों को जो पैसा जो इन अकाउंट्स में गया है वो जून 2018 के बाद गया है। और ये कैसे गया है, हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हम ये चाहते हैं कि ये इसकी इंक्वायरी हो कि ये लिस्ट जो है कैसे बनी और इन लोगों के खाते में ये सिर्फ ये 21 करोड़ रुपया सिर्फ ये 19 अकाउंट होल्डर्स में कैसा गया। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज इस CAG की रिपोर्ट पे सामने आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे लिए छुपाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए जो बिजनेसमैन आइडेंटिफाई हुए वो स्टेट मशीनरी ने आइडेंटिफाई किए और गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज हुआ और डायरेक्ट जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में रिलीज हुआ। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो पैसा रिलीज हुआ वो डायरेक्ट, या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पैसा रिलीज हुआ वो डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में गया और वहां से डायरेक्ट बेनिफिशरीज के अकाउंट में गया। ये जो
चीफ मिनिस्टर रिलीफ स्कीम हमारी गवर्नमेंट में अनाउंस हुई, हमारी गवर्नमेंट में फॉर्मुलेट हुई, और हमारी जो उस वक्त की चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका खास तौर पे ये बहुत क्लियर जो ये स्टैंड था कि जो बिजनेस हाउसेस सफ़र कर गए हैं कश्मीर के 2016 के अनरेस्ट में, उनको 2014 के फ्लड विक्टिम के पैटर्न पे उनको रिलीफ दिया जाए। इसलिए ये सारे जो है ये इसका प्रोसेस था वो इनिशिएट किया गया। लेकिन ये जो पैसा रिलीज हुआ है ये हमारी गवर्नमेंट के बाद, गवर्नमेंट गिरने के बाद ये पैसा रिलीज हुआ है। अगर आप अब आप लोग जो मीडिया हाउसेस हैं ये आइडेंटिफाई करें कि ये लोग कौन हैं और किन लोगों के अकाउंट में जो ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा जो है जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें से जो है 900 जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो विडोज़ हैं कश्मीर में, इनको भी पैसा दिया गया है। ये भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इरेगुलरिटी है कि आपने विडोज़ के अकाउंट में पैसा क्यों दिया। बाद में ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने फ्लड रिलेटेड काम किया है ये एक्सेप्शनल काम है। आज ये सिर्फ हमारे पास ये मौका था कि हम याद दिला दें आपको कि हमारी गवर्नमेंट ने सिंसियर एफर्ट्स किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने एक ट्रांसपेरेंट एफर्ट्स किए हैं। जो हमारे पास चैलेंज था, इमीडिएट चैलेंज था, हमने पूरी कोशिश की कि डायरेक्ट लोगों को जो नुकसान पहुंचा है हम उस नुकसान की भरपाई तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया है उनकी कुछ मदद कर पाए।